सौम्या दादी के पास बैठकर पालक साफ कर रही थी। हर थोड़ी देर में उसका फोन ती ती कर बता दे रहा था कि संदेश आया है। हर बार दादी आंखों में गुस्सा दिखाते हुए उसे देख लिया करती थी। कई बार उसका मन किया कि न देखे पर मन फोन में ही लगा था। कल ही तो सागर गया था। पूरी रात सागर को याद करते हुए जागती रही। सुबह थोड़ी सी नींद आई। उठते ही उसने फोन देखा कि सागर का कोई संदेश तो नहीं है। फिर उसे याद आया कि सागर तो अभी सो रहा होगा। उसे देर से उठने की आदत है। अब जब सागर उठा और फोन पर संदेश भेज रहा है तो वह कैसे न देखे। उसके उछटे हुए मन पर सागर के लव यू या मिस यू लिखे हुए संदेश मरहम का काम कर रहे थे। बार बार की तीती से परेशान होकर दादी ने कहा, क्या जमाना आ गया है। अभी कल गया और आज सुबह उठते ही तीती शुरू हो गया। जरा भी चैन नहीं आजकल के बच्चों को। एक हमारा जमाना था, पति की चिट्ठी की प्रतीक्षा में दिन सप्ताह कैसे बीतते थे। उस इंतजार में जो प्यार था वह आजकल के बच्चों को क्या पता। आजकल तो लव यू, किस यू, मिस यू का जमाना आ गया है। संदेश भी लिखते हैं तो भी आधे अधूरे। एक तरफ लव यू कहते रहते हैं, दूसरी तरफ छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहते हैं। ऐसा नहीं है दादी, मुझे न समझा। जितनी तेरी उम्र नहीं उससे ज्यादा मेरा अनुभव है। जाकर सागर से बात कर ले, उसे भी चैन मिल जाए और तुझे भी। अगले महीने ऑफिस के किसी काम के बहाने सागर दिल्ली से कानपुर आ गया। लगभग एक सप्ताह रहकर जब सागर जाने लगा तो सौम्या ने उसके कंधे पर सिर रखते हुए कहा, सागर तुम दिल्ली पहुंचकर मुझे चिट्ठी लिखोगे। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। इस नेट के ज़माने में कौन चिट्ठियां लिखता है। और फिर मैं क्यों ये जहमत पालूं। मेरे लिए प्लीज़, मैं इंतज़ार के पलों को जीना चाहती हूँ। लोग कहते हैं कि चिट्ठियों में जुड़ाव होता था। कई बार पढ़ने के बाद भी जी नहीं भरता था। मैं वह सब कुछ अनुभव करना चाहती हूँ और चिट्ठी को बार बार पढ़कर तुम्हारी दूरी को कम करना चाहती हूँ। नई नवेली दुल्हन की मांग को ठुकरा पाना सागर क्या किसी के वश में नहीं होता है। अतः सागर ने हामी भरी और पीछा छुड़ाकर सामान रखने लगा। सामान जब गाड़ी में रखा जा चुका तो पानी के बहाने वो अंदर आया और गिलास लेते हुए सौम्या का हाथ धीरे से दबा दिया। सौम्या शर्मा गई। पानी पीकर जाते जाते सागर ने शरारत भरे अंदाज में अपनी एक आंख दबा दी तो सौम्या ने भी इशारे में चिट्ठी लिखने की बात कह दी। तीसरे दिन ऑफिस में जाकर सौम्या ने मेल चेक किया। मेल में ज्यादातर मेल सागर के ही थे जो वह पिछले 1 महीने से भेज रहा था। उसने मेल अपने मोबाइल पर ही पढ़ लिया था, अतः कोई पढ़ न ले ये सोचकर सभी को सेलेक्ट करके डिलीट करने ही वाली थी कि हाथ रुक गए। एक एक करके उसने सभी मेल दोबारा पढ़ा, फिर सोचा इन्हें ऑफिस के मेल से अलग कर लूंगी ताकि किसी के हाथ में न पड़ जाएं। पूरे दिन काम में ऐसे व्यस्त रही कि कुछ भी सोचने का समय ही नहीं मिला। घर जाते समय न जाने क्यों मन अन्ना सा था। क्यों नहीं पता, पर अन्ना था। घर पहुंचते ही मन व्यग्र हो गया। उसे सागर पर गुस्सा आ रहा था। सोचा यदि कल सागर ने पत्र कुरियर से भेज दिया होता तो आज जरूर मिल जाता, पर ये सागर सच में बहुत ही लापरवाह है। द्वार पर घंटी बजी। वह चौंक गई और तेज कदमों से यह सोचकर द्वार खोल दिया कि शायद कुरियर वाला देर से इधर आया हो। दरवाजे पर बगल वाली चाची जी को देखकर उसके मुंह से निकल गया, ओह आप। नमस्ते चाची जी, आइए। क्यों, क्या तुझे किसी और का इंतजार था। नहीं, बस ऐसे ही, ऐसा कहकर वह अपनी सासू माँ को बुलाने चली गई। दूसरे दिन वह जैसे ही घर पहुंची टेबल पर लिफाफा देखकर खुश हो गई। खोला तो पता चला सोसाइटी से आया था। झुंझलाकर कमरे में कपड़े बदलने चली गई। फिर आकर चाय बनाकर दादी मम्मी के साथ पी रही थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। वह उठना चाहकर भी नहीं उठी कि क्या पता फिर अगल बगल से कोई आया हो। मम्मी ने दरवाज़ा खोला, साइन किया, फिर लिफाफे को देखकर शरारत भरे अंदाज में बोली, ये किसका पत्र आया है। लिफाफा तो महक रहा है। सौम्या चैंक उठी, दौड़कर मम्मी के हाथ से पत्र ले लिया और धड़कते दिल से अपने कमरे में चली गई। सचमुच उसने अपने दिल पर हाथ रखा तो अनुभव हुआ कि धड़कन तेज हो गई थी। जल्दी से पत्र खोला और पढ़ने बैठ गई। मेरी जान सौम्या,
सौम्या के गाल लाल हो गए। ऐसा लगा कि सागर गए नहीं, वहीं है, और कानों में धीरे से जान कहा और वह शर्म से लाल लाल हो गई। लेट कर पत्र पढ़ने लगी। कल जब मैं घर से चला तो पूरे रास्ते मुझे तुम याद आती रही। ऐसा लग रहा था कि तुम मेरे साथ ही हो। तुम्हें याद करते करते लंबा सफर भी आसानी से कट गया। जानती हो, परसों आधी रात को जब घर पहुंचा, सोचा अभी पत्र लिखकर कल सुबह ही कुरियर कर दूंगा ताकि तुम्हें शाम तक ही मिल जाए। फिर सोचा कि अपनी जान को पत्र लिखना है तो पत्र भी सुंदर होना चाहिए। देखो कितना सनुडर लेटर पैड लाया हूँ। तुम्हें पत्र लिखते समय मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे दूर नहीं, मेरे पास ही बैठी हो। मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूँ। सच, पत्र लिखना और मेल लिखना दो अलग अलग अनुभव हैं। अच्छा हुआ तुमने मुझसे पत्र लिखने को कहा। अब हम जल्दी जल्दी एक दूसरे को पत्र लिखा करेंगे, चाहे 2 लाइन लिखे या 2 पेज। यदि किसी कारण से किसी को पत्र मिलने में देरी हो जाए तो प्रतीक्षा करने की जगह ये सिलसिला बनाए रखेंगे। कल मुझे साइट पर जाना है, अतः परसों पत्र लिखूंगा। ईश्वर ने चाहा तो तब तक तुम्हारा भी पत्र आ जाएगा। तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा में, तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा सागर। सौम्या ने पत्र को कई बार पढ़ा। खाना बनाकर खिला पिलाकर जब सोने गई तब फिर से पत्र निकाला और तब तक पती रही जब तक उसे नींद नहीं आ गई। पहले सोचा पत्र लिखूं, फिर सोचा नहीं, मैं किसी साधारण पेज पर पत्र नहीं लिखूंगी। सागर क्या सोचेंगे। कल एक नया पैड खरीद कर उस पर ही लिखूंगी और देर से पत्र लिखने का कोई अच्छा सा बहाना बना दूंगी। सुबह उठी तो पत्र का असर वह अपने मन मस्तिष्क पर महसूस कर रही थी। ऑफिस में भी कई बार चोरी चोरी पत्र पढ़ा। हर बार पढ़ने पर अपने अंदर एक नई स्फूर्ति महसूस की। शाम को खाना बनाने में मन नहीं लग रहा था। कई बार मम्मी ने टोका भी कि कहाँ है तेरा ध्यान। हर बार वह हंसकर कुछ नहीं कहकर टाल देती। रात होते ही बैठ गई पत्र लिखने। मेरे सागर, मैंने अब तक अनगिनत बार तुम्हारा पत्र पढ़ डाला और हर बार मेरी जान पढ़कर ऐसे शर्माती हूँ जैसे पहली बार पढ़ रही हूँ। जिस दिन तुम गए मैं पूरी रात सो नहीं पाई और अब तुम्हारा पत्र पढ़कर उसे अपने तकिए के नीचे रखकर ऐसे सो जाती हूँ जैसे वह पत्र न हो, तुम्हारी बाहें हो और मैं उस पर सो रही हूँ। सच, पत्र की प्रतीक्षा और उसके मिलने की खुशी की कोई बराबरी नहीं है। ऑफिस में भी जब समय मिलता है धीरे से पसमे से चुपचाप पत्र निकालकर पढ़ लेती हूँ। फिर ऐसा जोश व उत्साह छा जाता है जैसे मैं तुमसे मिलकर आई हूँ। मैं तो मम्मी पापा व दादी के साथ रह रही हूँ। सभी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, पर तुम अकेले हो। अपना ख्याल रखना और यह सोचकर रखना कि तुम मेरे लिए हो। अपना ख्याल रख रहे हो मतलब मेरा ख्याल रख रहे हो। तुम्हें पता है रात के 1 बज रहे हैं। पहले मैंने ऑफिस के लिए प्रेजेंटेशन बनाया और फिर पत्र लिखने बैठ गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पत्र नहीं लिख रही हूँ बल्कि तुमसे बातें कर रही हूँ। अब सोने जा रही हूँ, गुड नाइट। तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी, सौम्या। अगली बार जब सागर घर आया तो सारे पत्र लेता आया। दोनों ने एक दूसरे के पत्रों को दोबारा पढ़ा। सौम्या ने धीरे से सागर के कंधों पर अपना सिर रख दिया। सागर ने उसके सिर को सहलाते हुए कहा, धन्यवाद सौम्या। किस लिए? प्यार के ऐसे मीठे एहसास के लिए। सौम्या ने सागर का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, हम सारी जिंदगी ऐसे ही प्यार भरी पाती लिखते रहेंगे। हाँ बिल्कुल, ऐसा कहकर सागर ने सौम्या का माथा चूम लिया।